हेलो टेंथीज, आई एम योर टीचर रुचि अग्रवाल इन माय चैनल मैथ्स विद रुचि में मैं लेके आई हूँ आपके लिए चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने ले लिया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1। 8.1 का इंट्रोडक्शन मैंने लिया था, ठीक है। उसमें हमने कुछ फार्मूलाज वगैरह ट्रिगो रेशो सीखे थे और ट्रिग्नोमेट्री समझा था, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमिन क्या पूछा आपसे? साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले हम ये ट्राइंगल बनाते हैं एक कि क्या हमें दिया है। राइट एंगल B पर है तो ये हमने ले लिया, और A और C हम किसी को भी ले सकते हैं। BC हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। AB इज गिवन 24 सेंटीमीटर, ठीक है। AC आपको नहीं दिया है। तो अब देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको जो 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है वो राइट एंगल ट्राइंगल्स पे पढ़नी है। तो जब आपको अगर थर्ड साइड नहीं पता है, कोई भी थर्ड साइड, एनी ऑफ द 3 साइड, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और थर्ड साइड को पता लगा लेंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला, राइट, यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला, यूजिंग पाइथागोरस फार्मूला, ठीक है। पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। यही होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। हाइपोटेन्यूज AC आपको निकालना है, तो AC का स्क्वायर, P यहाँ पे है परपेंडिकुलर। जब आपके लिए एंगल ऑफ कंसिडरेशन C होगा, ठीक है, तो अभी तो खैर अभी हमें इससे लेना देना नहीं है। आप किसी को भी परपेंडिकुलर, किसी को भी बेस ले सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया P परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर प्लस B 7 का स्क्वायर। नाउ स्क्वायर ऑफ 24 इज 576 और स्क्वायर ऑफ 49 इज 7 इज 49। तो ये हमारे पास में बैठा 625। तो AC स्क्वायर 625 है, तो AC किसके बराबर होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 625, दैट इज 625 इज स्क्वायर ऑफ 25। तो AC हमारे पास में आ गया 25, ठीक है। अब देखो, अब आपको सबसे पहले पूछा है साइन ए कॉस ए। हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं साइन ए। साइन ए के लिए एंगल ऑफ कंसिडरेशन में एक छोटा अलग डायग्राम आपको बना के बता रही हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये AB हो गया। AB इज़ 24 सेंटीमीटर, राइट, और BC इज़ 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज आपको निकालना था, आपने निकाल दिया। अब देखो, ये एंगल ऑफ कंसिडरेशन क्या है आपका? A। तो केस 1 के लिए आपका बेस क्या हो जाएगा? BA या AB विच इज़ 24 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड, परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा? BC विच इज़ 7 सेंटीमीटर। तो ये जब आप सॉल्व करो तब आप एक बार मेंशन कर देना, जिससे आपसे भी गलती ना हो। अब हमसे पूछा है साइन ए। सबसे पहले हमें बताना है साइन ए। याद करो, मैंने आपको सिखाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। साइन किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसे आप चाहें तो इस तरह से अपने पेपर में भी लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। मैंने इस तरह से बना रखा है, इसलिए मैं आपको इसमें से दिखा रही हूँ, जिससे हमें अच्छे से आपको ध्यान आ जाए। P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज तो सब जगह सेम रहेगा, AC रहेगा, इसलिए वो मैंने मेंशन नहीं किया, विच इज़ 25 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर यहाँ पे है 7 और हाइपोटेन्यूज इज 25, ठीक है। साइन ए आपका क्या है? 7/25। अब आपसे सेकेंड आपसे क्या पूछा है? कॉस ए। कॉस ए, कॉस किसके बराबर होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस केस में बेस है हमारे पास में 24, हाइपोटेन्यूज इज 25, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या पूछा है? सेकेंड पार्ट में पूछा है साइन सी कॉस सी। सी के हिसाब से पूछा है, राइट। तो अब सी के हिसाब से हम देख लेते हैं सेकेंड केस। जब हम सी इसकी बात करते हैं, कंसिडरेशन अगर हमारा एंगल जो है वो C है, तो बेस क्या हो जाएगा? बेस वुड बी BC और ये दिस इज 7 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर विल बी AB विच इज 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज हमारे पास में रहेगा 25
राइट। इससे हम निकाल लेंगे हमारे कॉस, साइन और कॉस। हमें निकालना है अब साइन सी और कॉस सी, राइट। साइन सी इज, यहाँ पे अब साइन सी क्या हो जाएगा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये फॉर्मूला हमारा सब जगह सेम रहेगा चाहे कुछ भी एंगल हो। और कॉस हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या आ गया है 24, हाइपोटेन्यूज सेम 25। अब यहाँ पे बेस क्या आ गया है 7 और हाइपोटेन्यूज इज सेम 25, ठीक है। तो देखो आपका साइन ए और 7/25 था, साइन सी जो है वो है 24/25, वेयर एज कॉस ए इज 24/25 और कॉस सी इज 7/25, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय। और अपनी मैम रुचि मैम को इसी तरह से लाइक करिए, शेयर करिए और क्लास 10 का पूरा मैथ्स पढ़ने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। बाय बाय।